अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? ठीक हो गया। चलें, ये आपकी आईडी आ गई है मेरे पास। रियाजुल हक साहब, आप भी काइंडली शेयर कर दें। मे भी आपके पास ये ऑलरेडी फ़ाइल हो, क्योंकि हमारे दो टॉपिक हैं, एक अनोवा और एक पीसी आज हम करेंगे। ये जस्ट 2 मिनट में आपको जो है ना शेयर करने लगा हूँ। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली जो वीडियो देखें, तो मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। स्क्रिप्ट फाइल आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपसे डाउनलोड ना हो तो आप लोग जो हैं वो मुझे ईमेल सेंड करें, मैं आपको जो है वो स्क्रिप्ट फाइल जो है वो शेयर कर दूँगा। सर काइंडली चेक कर लें, ईमेल मैंने शेयर कर दी आपको। इसको डाउनलोड कर लें। एक तो अनोवा की फ़ाइल है और दूसरी है पीसीए की, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और काइंडली कोशिश करें कि इधर चैट में ही आप जो है ना वो जो मैसेज हो या स्क्रीनशॉट हो वो चैट में ही शेयर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इन फाइल्स को ओपन करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलें जी। अच्छा, हमारे कोर्स का जो बेसिक मकसद ये था कि हम आर प्रोग्रामिंग के ऊपर एनालिसिस करना सीखें। अच्छा, इस तरह अगर हम कोड करते रहे तो ये तो हमें कोड भूल जाते हैं। अगर हमें कहा जाए कि अब यहाँ पे आप बार ग्राफ बनाए विद मल्टीपल वेरिएबल्स, तो हमें कोड जाके देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे ना, तो हमारे लिए इशू होगा। हमें कोड्स बार बार जो हैं वो याद करने पड़ते हैं। हम चाहते हैं हमें कोड याद ना करने पड़े। तो फिर उसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे जो अपने पूरे कोर्स में सीखने हैं, जिन पे हमारा फोकस होगा मेन। नंबर 1, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग। 3 चीज़ें हमने सीखनी हैं और इन 3 चीज़ों के ऊपर हम एनालिसिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी पहले हमने राइट करना सीखा, यानी जीजी प्लॉट में और जीजी प्लॉट 2 में हमने कोड को राइट करना सीखा, यानी हमने उसमें राइटिंग की ना, कोड लिखा। तो बेसिक चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता चल गई हैं कि डाटे का मतलब क्या होता है और लेस दैन माइनस साइन का मतलब क्या होता है, एरर जो आ रहे हैं उसका मतलब क्या है। छोटी छोटी चीज़ें हमें अब पता चल गई हैं, फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये इन चीज़ों का हमें पता होना बेसिक तौर पे बहुत ज़रूरी है।
अब ये जो कोड है ये मैंने जो आपके सामने लिखे हैं, आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ये आपको मेरे से भी मिल जाते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और गूगल पे भी ये बेशुमार आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। जस्ट हमने क्या करना है, उनको रीड करना सीखना है। अगर हमें उनकी रीडिंग आ गई तो हम कोई भी एनालिसिस जो है वो उठा के कर सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। हमें जस्ट रीड करना सीखना है कि उसको रीडिंग कैसे करनी है। तो आज से पहले हमने जो है वो कुछ राइटिंग की प्रैक्टिस की, रीडिंग की। तो आज हम थोड़ी सी साथ एडिटिंग और रीडिंग दोनों की करेंगे, ठीक है। एडिटिंग की भी हमने की इसमें PCA में। तो अगेन आज हम प्रैक्टिस को थोड़ा दोहराएंगे ताकि हमें इसमें एक्सपर्ट होते जाएं, रीडिंग में और राइटिंग में और एडिटिंग में। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, हमारे पास जो फाइल है, ये सबसे पहला काम है, हमारे पास डाटा सेट होना चाहिए। तो डाटा सेट इंपोर्ट कर लें आप। फाइकस की फ़ाइल आपके पास पड़ी होगी, इसको इंपोर्ट कर लें। जल्दी से इंपोर्ट कर लें और डन कर दें ताकि हम फिर जो है वो आगे की तरफ चलें। होपफुली बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी मोस्टली, कि फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, पैकेज कैसे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। ये वेरी बेसिक चीज़ें हैं जिनको सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर हमने आर के ऊपर काम करना हो तो। अच्छा, मेरे पास भी ये फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं जस्ट इसको कोड को रन करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ना स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल, वो भी आप ओपन कर लें। स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल ओपन करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक करें, या आप जो हैं वो उसको फाइल मेन्यू में जाके आप यहाँ से फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फाइल को इंपोर्ट कर लें जल्दी से और डन करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, ठीक हो गया। आप लोगों के पास फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं, दोनों फाइलें। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या है जी, हम आ जाते हैं कोड की तरफ। अब हमने कोड को रीड करना है। अब ये देखें, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो साइन है मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब है इक्वल। अगर हमने किसी चीज़ का कोई नया नाम रखना है, किसी भी फार्मूले का, किसी भी स्क्रिप्ट का कोई नाम रखना है, तो उसको हम क्या कह लेते हैं, इक्वल। यानी लेस देन और माइनस का साइन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा। अच्छा, हम कोड की तरफ आते हैं, कोड को रीड करने की कोशिश करते हैं। दो मेथड से हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। एक वेरी बेसिक मेथड है और एक थोड़ा सा एडवांस है जिसमें में विजुअलाइजेशन थोड़ी अच्छी मिलती है। तो बेसिक में हम आते हैं। इसमें ये बेसिक का फंक्शन है, ठीक है। यानी इसके लिए हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए होता। ये आर का बेसिक फंक्शन है, इसके लिए हमें कोई पैकेज की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम इसको जस्ट कोड को रन करेंगे और हमारा कोड रन हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई पैकेज, कोई लाइब्रेरी जो है वो, कोई किसी तरह का जो है ना कोड पैकेज जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये है फंक्शन पर कंप। पर कंप का मतलब है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से लिखूँ ना यहाँ पे, पर कंप, तो ये देखें, ये इसने मुझे शो कर दिया है कि ये एक स्टैट का फंक्शन है, ये देखें, जो बेसिक है। और नीचे इसकी इसने डिस्क्रिप्शन में बता दिया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पर कंप क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस तरह आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद आगे हमें पता है कि हमने इसको फाइकस, फाइल का नाम है फाइकस -5। ये भी अब आपको आइडिया है कि ये -5 का मतलब ये है कि हमने इसमें से कॉलम नंबर 5 को माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अब सेंटर मीन के हमने इसके जो जितने भी यूनिट्स हैं, सॉरी सेंटर मीन के इसकी मीन जो है, ठीक है, यानी ये क्या करेगा, मीन निकालेगा और मीन डाटा के ऊपर आगे एनालिसिस परफॉर्म करेगा। उसके बाद स्केल टी मीन ट्रू, जहाँ पे भी ट्रू का मतलब, टी का मतलब होता है ट्रू, और फॉल्स का मतलब होता है कि ये काम हमने नहीं करना, और ट्रू का मतलब है कि हमने ये काम करना है। अगर आप इसके साथ फॉल्स लिख देते हैं तो ये सेंट्रल वैल्यू नहीं निकालेगा। अगर आप इसके साथ एफ लिख देते हैं स्केल के साथ, तो ये क्या करेगा कि स्केलिंग नहीं करेगा। स्केलिंग क्या चीज़ है, यहाँ पे आए फाइकस पे, फाइल पे, ये देखें, फॉर एग्जाम्पल पेटल विड्थ हमने जो है वो मेजर की हुई है सेंटीमीटर में, ठीक है, और सैपल विड्थ हमने मेजर की है मीटर में। इस तरह सैपल लेंथ हमने मेजर की हुई है फीट में। तो 3 डिफरेंट स्केल हमारे पास आ गए हैं। तो इनको स्केलिंग करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे स्केलिंग का, यानी इसकी आपने स्केल भी इसको ट्रू कर दिया, ये इसकी स्केलिंग ऑटोमेटिकली इसको स्केल कर देगा। अब हम इस कोड को रन करते हैं। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्स नॉट फाउंड, सॉरी मैंने नीचे वाला कोड रन कर दिया, मैं यहाँ पे ये वाला कोड रन करता हूँ। तो ये देखें कोड मेरे पास रन हो गया है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है एक्स। इसका नाम हम कुछ और भी रख सकते हैं, इसका नाम हम वाई भी रख सकते हैं, एम भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका नाम जो है हम रख सकते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब देखें सारे कोड को हमने इक्वल कर लिया एक्स के, ये देखें इस सारे कोड को हमने इक्वल कर दिया एक्स के। अब इसको प्रिंट करते हैं। आपने जो टेबल फॉर्म में डाटा देखना हो ना, इसको हम करते हैं प्रिंट। यानी अगर आपने इसका पूरा जो टेबल है, ये जो हमारे पास बना है ना फाइकस का, जो सॉरी एक्स की एक फाइल बनी है, इसका अगर आप यहाँ पे देखें, ये रॉ डाटा है। इसको अगर आप टेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देना है। इसी तरह आप किसी और फाइल में, किसी और एनालिसिस में आप उसका अगर टेबल चेक करना चाहते हैं तो आपने प्रिंट की कमांड यूज़ करनी है, यानी आपका ये रिज़ल्ट को नीचे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर आपने समरी चेक करनी है तो आप इसकी समरी भी चेक कर सकते हो। ये इसकी समरी आ गई है। आप इस फाइकस की समरी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इस यहाँ पे एक्स की जगह पे फाइकस लिखे ना, तो ये देखें आपको फाइकस की समरी बता देगा। ये देखें, ठीक है, ये इसने फाइकस की हमें समरी निकाल के दे दी है, इसकी मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें इसने हमें निकाल के दे दी है, ठीक है, ये इस डाटा सेट की। तो हम यहाँ पे भी एक्स को यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की समरी चेक करना चाहते हैं, फाइल को इंपोर्ट करें, जैसे उसका नाम लिखें, वो आपको उसकी समरी फाइंड कर देगा। अब हम कॉलम्स को, हमारे पास जो है ना, ये देखें पीसीए बन गए हैं, 4 पीसीए बने हैं। जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमारे पास पीसीए बनेंगे। अब हम चाहते हैं पीसीए के डाटे के ऊपर प्लॉट ड्रा करना, पीसीए ग्राफ बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पीसीए डाटे को फाइकस में कंबाइन करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, ये देखें टेबल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला,
इसमें हम स्पीशीज से आगे PCA1, PCA2, PCA3 और PCA4 के 4 कॉलम ऐड करेंगे। उन 4 कॉलम्स को ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं सी बाइंड। सी बाइंड का मतलब होता है कॉलम बाइंड, यानी हम कॉलम को आपस में जोड़ना चाहते हैं, कॉलम को बाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अब ये एक्स, ये तुम्हें पता चल गया कि फाइकस है। ये एक्स, $x क्या है, ये याद रखें। जब भी $साइन कहीं आ जाए तो इसका मतलब है कि $साइन से पीछे एक फ़ाइल है और $साइन के बाद उस फाइल के अंदर एक वेरिएबल है। यानी जब भी $साइन आए कहीं तो $साइन से जो पीछे लिखा होता है, एक्स है, फाइकस है, कुछ भी लिखा हो सकता है, उसका मतलब ये है कि फाइकस ए से पीछे एक्स जो है, एक्स एक फ़ाइल का नाम है और $साइन के बाद जो है वो फाइल के अंदर एक कॉलम है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स $साइन। ये देखें हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो गई है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, रोटेशन है, सेंटर है, स्केल है, एक्स है। तो मैं इसमें से एक्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्स को चूज़ करें और इस कोड को रन कर दें। अब देखें ये कोड हमारे पास रन हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसका प्लाट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। पहले लाइब्रेरी ggplot2, हमें पता है प्लाट बनाने के लिए हम जो है ggplot2 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइकस की फ़ाइल है, एस्थेटिक में आ गया। एक्स एक्सिस पे हम रखना चाहते हैं PCA1 और वाई एक्सिस पे PCA2। आप यहाँ पे PCA1 और PCA3 भी रख सकते हैं, PCA1 और PCA4 भी रख सकते हैं। कलर स्पीशीज़, ये कोड आपको ऑलरेडी रीड करना आता है। यहाँ पे जस्ट एक चीज़ नहीं है, वो है अल्फ़ा मीन के ट्रांसपेरेंसी। अगर आप इसकी अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो कलर होगा वो ओपैक होता जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आप लो करते रहेंगे, जो कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अब इस कोड को आप रन करें। मैंने भी इसको रन कर दिया, आप भी इसको मेरे साथ रन करें कोड को। ये देखें, ये हमारे पास एक प्लॉट इस तरह का शो हो गया। आपके पास भी ये प्लॉट शो हुआ होगा, जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि 3 ग्रुप बन गए हैं इस प्रिंसिपल कंपोनेंट की बेस के ऊपर। पीसी जो स्पीशीज़ S1 सेपरेट हो गई है, जबकि S2 और S3 इनमें कोरिलेशन ज़्यादा है। ठीक है, इनमें रिलेशनशिप शो हो रहा है। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है वो मिक्सअप हो गए। जबकि जो S1 है ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रही है S2 और S3, तो इसकी बेस के ऊपर इसने हमें जो है वो 3 ग्रुप बना के दे दिए। अब हम इससे थोड़ा एडवांस पे जाना चाहते हैं, एडवांस एनालिसिस से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होती है। ये जो एनालिसिस है ना, ये वाला, ये हमने बेसिक पे परफॉर्म किया। तो होप ये आपके पास भी ये PCA बन चुका होगा। जी काइंडली, अगर PCA बन चुका है इस तरह का तो इसको डन करें और ग्रुप में शेयर कर दें, या अगर चैट में शेयर करके मुझे बता दें कि ये PCA इस तरह का आपके पास बन चुका है। जी वही साहब, आपके पास ये बन चुके हैं। चलें, ठीक हो। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहते हैं। इसमें बाई प्लॉट इसका जिसे हम कहते हैं ना, वो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पैकेजेस चाहिए, जिसका नाम है फैक्टो एक्स्ट्रा, फैक्टोमाइन आर और ब्रूम। ये तीनों पैकेज जल्दी से आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये 1 बाय 1 करना है। पहला इंस्टॉल कर लें, वो सक्सेसफुली अनपैक हो जाए तो फिर आपने दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक है,
मैं इसलिए इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं जस्ट इसको लाइब्रेरी करता हूँ। ये रियाजुल हक साहब के पास भी शायद ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो, तो आप भी जस्ट इसको लाइब्रेरी कर लें। तो मैं भी वही साहब के पास ये इंस्टॉल्ड हैं या नहीं वो आप काइंडली चेक कर लें, और उसके मुताबिक अगर इंस्टॉल्ड हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लाइब्रेरी कर लें। बल्कि आप इसको लाइब्रेरी करें, वो आपको बता देगा कि आपके पास इंस्टॉल है या नहीं है। अब ये सब सारे इंस्टॉल हैं आपके पास। ये ब्रूम है, ये भी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको जस्ट लाइब्रेरी करता हूँ। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ ना। अब हम बनाते हैं इसका PCA बाई प्लॉट। तो ये कोड है ficus.pca, ये हमने इसका नाम रख दिया, यानी हमने ficus का PCA बनाना है। तो इसका फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं PCA, ठीक है। ये मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पर लिख के दिखाऊँ, PCA, ये देखें, ये इसने बता दिया कि जो PCA है ना, ये फैक्टर माइन आर का फंक्शन है। इसमें पैकेज यूज़ हुआ है फैक्टो माइन आर। ऊपर जो हमने यूज़ किया था PCA के लिए वो बेसिक फंक्शन था, ठीक है। तो ये माइन आर का, इसलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि ये PCA क्या लिखा हुआ है। तो ये PCA एक फंक्शन का नाम है जो पैकेज में है फैक्टो माइन आर में। अब दोबारा वही कोड हमने लिखा सेम, लेकिन यहाँ पे ये देखें स्केल डॉट यूनिट है, वहाँ पे जस्ट हमने स्केल लिखा था क्योंकि वो बेसिक है, तो हमने पैकेज के मुताबिक उसकी कोडिंग करनी होती है। तो आप इसको जस्ट रन करें। ये देखिए हमारे पास एक सिंपल सा PCA जो है ये बन के हमारे सामने आ गया, जो हमें डायमेंशन भी शो कर रहा है। ये कर रहा है कि जो PCA 1 जो है ये 48% वेरिएशन शो कर रहा है, और जो PCA 2 है जो ये 23.93% वेरिएशन शो कर रहा है। अब अगर हम इसका एजेंट वैल्यू का प्लॉट भी ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट आप ये फेस एजेंट, ये फंक्शन है ये यूज़ करेंगे। तो इस कोड को रन करें। बाकी ये ficus.pca, ये PCA पे हम बनाएंगे एजेंट वैल्यू, ठीक है, ये इस डाटा सेट के ऊपर। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाटा सेट क्या लिखा है, ficus.pca। अब यहाँ पे हमने ficus की यूज़ किया, ठीक है। तो ficus.pca और ऐड लेबल्स, लेबल्स मीन कि यहाँ पे सारे लेबल भी शो होंगे। अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो लेबल शो नहीं होंगे, अगर इसको हम ट्रू करेंगे तो लेबल शो होंगे। इसको रन करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे देखें कि ये जो स्केल में शो हो रहा है ये 50 तक है, लेकिन ये 49 ये बिल्कुल एट द एंड पे गया और ऊपर से जो 49 ये मिटा हुआ है थोड़ा सा, हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने एक नीचे कोड लिखा है। आप इसकी जो है ना वो लिमिट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वाई लिमिट, आप एक्स लिमिट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई लिमिट यहाँ पे हम रख लेते हैं 60, ये 60 है, हम इसको कर लेते हैं, सॉरी ये पहले 60 है, अभी इसको हम रन करेंगे तो वाई लिमिट इसकी जो है 60 तक पहुँच जाएगी। ये देखें अब ये 49 बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हम यहाँ से एक्स लिमिट को भी ख़त्म करके इसको 0 तक लेके आ सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमारे पास शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कामा एक्स, ये देखें इसमें क्या जी प्लॉट का फंक्शन है। एक्स लिमिट लिखें और यहाँ पे कॉलम करें सी इक्वल, सॉरी लिमिट इक्वल कॉलम, और यहाँ पे इसको दे दें 1 to 5 कर लेते हैं, 0 to 5 कर लेते हैं, ठीक है, 0 to 5। अब देखते हैं क्या करते हैं।
हाँ ये देखें, इसने अब 0 से लेके 5 तक इसकी लिमिट को जो है वो एडजस्ट करके हमें दे दिए। हम उसको 1 to 5 करके देखते हैं। हाँ ये देखें, अब ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसने ये इसकी जो है ना वो स्पेस जो यहाँ पे आ रही थी वो भी ख़त्म कर दी। अच्छा, हम थोड़ा सा इसका कलरफुल प्लॉट बनाना चाहते हैं, तो कलरफुल प्लॉट के लिए हम फिस PCA और ये वाला वार, ठीक है, ये वाला कोड हम यूज़ करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन ये देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो उसकी सारी पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो अब हम इस पर बनाना चाहते हैं फाइकस PCA उसी डाटा के ऊपर, ठीक है, ये वाले डाटे के ऊपर। तो इस कोड को रन करें। ये देखें, ठीक है, ये कुछ बेहतर है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, कलरफुल भी है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको हम जो है वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं या आप इसको करें और इसको कॉपी कर लें। जी, यहाँ तक आप लोग इसको परफॉर्म कर लें, PCA बनाएं और ग्रुप में इसको शेयर करें।